वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल राठौर एकेडमी बाय रोहित राठौर में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जनरल नॉलेज के टॉप 30 क्वेश्चन जो आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो चलिए साथियों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, वर्तमान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? वर्तमान में भारतीय संविधान में अनुच्छेद और अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है अनुच्छेद 417 और 12 अनुसूचियां, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में 417 और 12 अनुसूचियां वर्तमान में मौजूद हैं। अगला प्रश्न है, देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है पंजाब, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिल्डन हॉल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत में आने वाला पहला अंग्रेज मिल्डन हॉल था। अगला प्रश्न है, भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत में आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1994, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 1994 ईस्वी में आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ये किस राज्य में स्थित है? कमेंट करके जरूर बताइए। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या है? भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जाकिर हुसैन, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जाकिर हुसैन भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति बने थे। अगला प्रश्न है, भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या था? बताइए साथियों, राइट आंसर। भारत में चालू की गई पहली ट्रेन का नाम क्या था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है फेरी क्वीन, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोयम्बटूर, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोयम्बटूर में केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। भारत में पहला पार्थियन शासक कौन था? आपके ऑप्शन है माउस, ऑप्शन बी सेल्यूकस, ऑप्शन सी सुरेन, ऑप्शन डी सिकंदर। बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है माउस, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? प्लाज्मा शोध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गांधीनगर, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या होगा? हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हूबर बांध किस नदी पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कोलोराडो नदी, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? सिंपल सा आप क्वेश्चन है, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? बताइए साथियों, राइट आंसर क्या होगा? भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस उद्योग के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती कैसी होती है? बताइए साथियों, राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है विकासशील राष्ट्रों में, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था की गिनती भारतीय विकासशील राष्ट्रों में होती है। अगला प्रश्न है,
भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तृतीयक क्षेत्र, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें ना तो निर्यात और ना आयात होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? बताइए फ्रेंड्स, राइट आंसर क्या है? भारत की श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि में लगा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 54, यानी कि 54% भाग श्रम शक्ति का कृषि में लगा हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है संरचनात्मक, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित करता है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है NSSO, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? भारत में बेरोजगारी की किस्म पाई जाती है चक्रीय बेरोजगारी, ग्रामीण अल्प रोजगार, संरचनात्मक बेरोजगारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? कृषि में मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी की प्रधानता देखी जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अदृश्य बेरोजगारी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिला है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है घर्षणात्मक बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, यानी कि ये सभी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये सभी प्रकार की बेरोजगारी का स्वरूप कृषि बेरोजगारी में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या होगा? भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, यानी कि ये दोनों पाई जाती हैं। इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शिक्षित बेरोजगारी, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है हैदराबाद, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? बताइए फ्रेंड्स राइट आंसर क्या है? नीति आयोग किसके सर्वेक्षणों के आधार पर गरीबी रेखा के नीचे के लोगों का आकलन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी का अनुमान लगाने के लिए नीति आयोग किसके सूत्र का प्रयोग करता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है DT लाकड़वाला, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत अंकित है। बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गोवा में, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? बताइए साथियों राइट आंसर क्या है? किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मध्य प्रदेश, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे दोस्तों आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, जय हिंद।